हेलो एवरीवन, आज जो बात करने वाले हैं हम पॉलिटिकल का, हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं उस प्रस्तावना के बारे में, ट्रेमवेल के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन की है। क्योंकि देखो, बुक हमारी क्या थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी, तो जो बुक है हमारी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है उसकी प्रस्तावना के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग है संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात यानी कि जो 15 थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 379, 380, 88, 91, ये सारे जो थे 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। तो चलिए एक बार इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 26 नवंबर को क्या हुआ था, सिर्फ ये 15 लागू किए गए, बाकी जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। यानी कि पूरा संविधान हमारा कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। तो क्यों ऐसा हुआ कि 26 नवंबर को 15 लागू हुए और बाकी सारे 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर एक इंपॉर्टेंट डेट थी। अब ये इंपॉर्टेंट डेट क्या थी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू आते हैं इसमें से। ये 26 नवंबर 1929 को, 26 जनवरी को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस यानी कि पहला दिवस यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया था। कब करा था? लाहौर अधिवेशन के अंदर किया था। यानी कि जब ब्रिटिश ये राजी नहीं थे, तैयार नहीं थे कि आजादी दी जाए भारत को, तो खुद से ही 1929 26 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया था। और ये जो था हमारा, ये लाहौर अधिवेशन में 1929 को था। तो इसी वजह से जो इंपॉर्टेंट डेट थी वो थी 26 जनवरी। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, इसको 26 जनवरी को इंपॉर्टेंट डेट बनाने के लिए ही क्या किया गया, इसको 2 महीने बाद लागू किया गया। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन थे जो मतलब लागू करना बहुत जरूरी थे, तो इनको 15 थे हमारे कानून यानी कि इन जो आर्टिकल थे, इनको 26 नवंबर को और बाकी बचे हुए को कब लागू किया गया? 26 जनवरी को। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि कब कितने लागू हुए। अब अगर हम बात करें कि भारत का जो संविधान था कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन एसएससी सीरियल में पूछा गया था 2022 के अंदर। क्योंकि टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंडिया वॉज अडॉप्टेड 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त। अब देखो, आपको समझने की बात यह है कि 15 अगस्त को तो हमें स्वतंत्रता मिली थी यानी इंडिपेंडेंट डे था। मोस्टली बच्चे क्या सोचेंगे कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। और अगर ये लिखा जाए कि भारत का संविधान पूरा कब अपनाया गया था, दैट इज द 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि भारत का संविधान पूरा कब अपनाया गया था, तो अब आपको लिखना है 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे हमारे। सिर्फ अगर पूछा जाए अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949, और अगर पूरा कब अपनाया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। ये पहला क्वेश्चन आपका रहता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, सीडीएस में पूछा गया था कि भारत के संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया था? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, उसके अंदर पूछा भी गया था कि सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो 9 दिसंबर को पहली असेंबली हुई थी। ठीक है, जहां पर संविधान सभा का काम स्टार्ट किया गया था। और इसी से क्वेश्चन और निकलता है कि उस वक्त के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? हालांकि वो अस्थायी थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। संविधान सभा का द्वारा हाथी का प्रतीक चिन्ह को रूप में अपनाया गया, यानी कि जो एक मोहर थी संविधान सभा की, वो कौन सी ली गई? दैट इज द एलिफेंट, यानी कि हाथी को रखा गया। अच्छा, एमसीक्यू अगर आपसे पूछता है तो उसके अंदर बाघ चीता का जरूर ऑप्शन देगा। याद रखना, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ बने रहना है, दैट इज द हाथी। भारतीय संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका। देखो, प्रस्तावना या उद्देशिका का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एक बुक होती है और बुक जब तैयार हो जाती है तो उसकी एक प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना क्या होती है? उसकी एक शॉर्ट समरी। तो जब कानून बनाने जा रहे थे तो उसकी एक प्रस्तावना थी कि हम क्या क्या चीजें ऑब्जेक्शन उसमें लेने वाले हैं, ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं, ये सारी चीजें।
प्रस्तुत वस्तुनिष्ठ संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इस प्रस्तावना को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1976 के अंदर। ये कौन सा रिफॉर्म था? 42 रिफॉर्म था। ये 42वां संशोधन था, यानी कि 42 रिफॉर्म था, जिसके अंदर इसको रिफॉर्म किया गया, बदलाव लाए गए, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये सारी चीजें कब हुई? 1976 के अंदर। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कैसे कौन से ईयर में हुआ, तो 1976 के अंदर। कौन सा रिफॉर्म था? तो याद रखना 42वां संशोधन था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द हैं जो संविधान के 42वें संशोधन से अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज थी जो शामिल नहीं की गई? ये CHSL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी एक बारी आगे चलते हैं, फिर एक बारी इसका आंसर करेंगे। भारतीय संविधान, अगर टॉपिक की बात करें तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। यानी कि अमेरिका से हमने प्रस्तावना से, और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली कि हम क्या करेंगे, इसको बाइलैंग्वेज लिखेंगे, 2 लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमने। ठीक है, प्रस्तावना की मुख्य बातें कहते हैं कि 42वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम में 1976 में विश्व में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के लिए एक नया संशोधन किया गया। देखो 3 चीजें हैं यहाँ पर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता। तो चलिए मैं एक बारी प्रीवियस MCQ पे चलता हूं। समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता था, अखंडता भी था, यानी कि क्या चीज नहीं थी? गरिमा नहीं थी। तो इसका आंसर होने वाला है दैट इज गरिमा। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं और आपको सिर्फ यही करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में प्रस्तावना में 2 शब्द शामिल किए गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता? क्या 28वें में थे? नहीं थे, अभी बताया। किस में थे? 40वें में? नहीं थे, 42nd में थे, जो कि क्या था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया था। ये CPO में पूछा गया है 2019 के अंदर। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखें, यहीं से के क्वेश्चन निकलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और कर्म, और 2 प्रकार की समानता, यानी कि गरिमा और अवसर का उल्लेख है। ठीक है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो सबसे व्यापक संविधान है। यह आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला मतलब, वैसे तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जगह इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, इसी वजह से इसको बोला गया है कि आंशिक रूप से लचीला है। तो ये बात याद रखें कि पूरी तरीके से कठोर नहीं है। क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि हमारा भारतीय संविधान कैसा है, कठोर, लचीला, ना मतलब सिर्फ लचीला, इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर बात करें लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की दे रहे हैं, यानी कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने कहां से लिया था? फ्रांस से लिया था। पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी फ्रांस से ही प्रेरित है। स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंट, समानता यानी कि इक्वली राइट्स, और बंधुत्व का मतलब होता है आपस में मिलजुल के रहना, जो कि कहां से लिया था हमने? फ्रांस से लिया हुआ है। भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत थे, आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत थे, यानी कि जो हमारे फॉरेन सोर्सेस थे, वो हमने देखे थे। अब हम बात करने वाले कि किससे हमने क्या क्या चीजें ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे संविधान के उस वक्त के 395 अनुच्छेद थे, लगभग उसमें से 250 अनुच्छेद जो थे वो हमने 1935 जो हमारा चार्टर अधिनियम था उससे ही लिए थे। ठीक है, तो जो कानून की जो स्थापना जब स्टार्ट हुई थी वो 1935 में जब हमने लिखना स्टार्ट करा था, अनुच्छेद लिखे थे, तो 250 अनुच्छेद वहीं से लिए गए थे। लेकिन कुछ अनुच्छेद हमने फॉरेन से भी लिए हैं। जैसे पहला है हमारा
संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिए हैं, याद रखना पहला क्वेश्चन। न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान सबसे ऊपर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि जो हमारे कोर्ट रूम होते हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सबके लिए सेम रहता है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उनके महाभियोग। देखो निर्वाचित राष्ट्रपति क्या होता है आप समझो, यहां पर कि हमने ऐसे क्यों लिया, निर्वाचित जो राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो लोगों के द्वारा नहीं होता, ठीक है, ये इनडायरेक्ट होता है। और ये अमेरिका में भी क्या होता है, इनडायरेक्ट ही होता है। उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों को हटाने का कानून और वित्तीय आपातकालीन कानून को प्रावधान जो था, संरक्षण के प्रावधान अवधारणा, ये सारी चीजें हमने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट से एक एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है कि संसद की प्रणाली, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मैं आपको समझा देता हूं, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। भारत में अगर कोई भी इंसान, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहता हो, चाहे पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में, वो भारत का नागरिक है, ठीक है। तो यहां पर एक ही नागरिकता रहती है, लेकिन जैसे कि हमने कहां से ली थी? ब्रिटेन से ली थी। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाओ तो वहां पर एकल नागरिकता नहीं है, यानी कि आपको स्टेट की अलग लेनी पड़ेगी नागरिकता और आपकी कंट्री की नागरिकता अलग होती है। तो बहुत सारे देश है जहां पर स्टेट की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है, यानी कि कंट्री की नागरिकता अलग है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा, हमने ब्रिटेन से जो लिया वो एकल नागरिकता का लिया। निम्न निर्माण कानून के नियम, संसद विशेष अधिकार, कैबिनेट प्रणाली, प्रिवी काउंसिल, द्वैध सदस्यता, कानून के समक्ष समानता। और कानून के समक्ष समानता का मतलब यह था कि कानून के सामने क्या रहेंगे? सब इक्वल रहेंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहां से किया, अमेरिका से ली, और ये हमने सारी ब्रिटेन से। जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकालीन लागू होने के दौरान विवेकी को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति। कनाडा से हमने क्या लिया? संघीय विशेषता, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाहकार का निर्णय। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? संविधान और संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान, राज्यसभा और सदस्य का चुनाव, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव। ये हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और प्रस्तावना कहां से ली? फ्रांस के गणतंत्र और स्वतंत्र समानता बंधुत्व से। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम बात कर रहे हैं, प्रस्तावना जो बात कर रहे हैं, ये हमने फ्रांस से ली। अब इसी के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो हम बात करते हैं। भारत का संविधान पूरा हुआ, देखिए भारत का संविधान 11 फरवरी, ये तो पहले ही ऑप्शन गलत था। नवंबर 26 1949 को हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लागू 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1950 ये तो हमारा लागू हुआ था। अगर लागू पूछा जाए, ठीक है, और इनमें से कोई, ये छोड़ दो। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. राजगोपालाचार्य और के.एम. मुंशी। इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हमारे, आपको मैं बता दूं कि हमारे चेयरपर्सन थे असेंबली के। अच्छा, एक है हमारा सी राजगोपालाचार्य। यहां से भी बहुत बारी क्वेश्चन निकलता है कि सी राजगोपालाचार्य क्या थे। ध्यान से समझना कि जब 1857 के अंदर, थोड़ा हिस्ट्री में जा रहा हूं मैं, 1857 के अंदर क्या हुआ? ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया और ब्रिटेन गवर्नमेंट यहां पर आ गई। तो उस वक्त एक पोस्ट होती थी 1857 में, वायसराय की। अब ये वायसराय कौन था? जो पूरा होल्ड करता था, सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान होता था, ठीक है। तो यहां से पोस्ट खत्म हुई और 1947 तक ये जो पोस्ट थी ये चली गवर्नर के नाम, ठीक है, गवर्नर जनरल कहते थे। जब 1947 को देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद ब्रिटिश तो यहां से चले गए, तो उस वक्त एक इंसान को चुना गया था। वो इंसान थे सी राजगोपालाचार्य, जिसको भारत का पहला वायसराय और अंतिम वायसराय भी कहते थे। यानी कि सी राजगोपालाचार्य हमारे प्रथम और अंतिम वायसराय थे।
क्यों दिया था? क्योंकि उसके बाद वायसराय की पोस्ट को ही क्या कर दिया था? खत्म कर दिया गया था। ठीक है। के मुंशी जो थे, ये ड्राफ्टिंग असेंबली जो थी उसके मेंबर थे। के मुंशी जो फाइनेंस संभालते थे। ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि चारों कौन कौन थे और कैसे ऑप्शन में इसको रिजॉल्व करना था। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ कितने सदस्य थे? ये पहले पार्ट का भी आंसर है, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है 389। उसके बाद क्या हुआ था? मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, वो बैक ले गए थे, 73 सीटें वहां से हट गई थी। तो फाइनली हमारी कितनी रह गई थी? 299। यानी कि ये पूछ लिया जाए कि बैक ले जाने के बाद, यानी कि जो मुस्लिम लीग था उसके पीछे हट जाने के बाद कितनी थी? तो 299। और अगर सीधा पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, दैट इज द 389। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको मैं प्रिपेयर करवा दिया, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनको अच्छे से रिवाइज करके प्रॉपरली रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर आपका नहीं आने वाला। आपको सिर्फ इतना करने की ही जरूरत है। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम पार्ट 3 के साथ। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ कि उनको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।